नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। मैं विजय माकड़ स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं खुश हो, मस्त हो। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अगर प्रतिबल कैसा हो? अभिलंब प्रतिबल। प्रतिबल कैसा हो बेटा? अभिलंब प्रतिबल। और विकृति कैसी हो? आयतन विकृति। तो इस अनुपात को बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। स्ट्रेस कैसी हो? नॉर्मल स्ट्रेस। एंड स्ट्रेन कैसी हो? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। The ratio of normal stress to volumetric strain is known as bulk modulus of elasticity. It is denoted by B और बीटा। अब बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, मान लो ये एक बॉल है जिसका वॉल्यूम क्या है? V. It is immersed in deep water. Due to immersion, water applies a normal force on the surface of this sphere. Due to this force, normal force, इसके वॉल्यूम में क्या आएगा? थोड़ी सी कमी। कितनी कमी आ गई? माइनस डेल्टा वी। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी? माइनस डेल्टा वी बाय वी। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी? एफ बाय ए। इसी को हम क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस। एक प्रेशर का मेरा वीडियो है, उस पे आप देखना एफ बाय ए। अगर फोर्स कैसा हो? नॉर्मल हो और एरिया क्या हो? फोर्स क्या हो? एरिया के परपेंडिकुलर, तो हम इसे प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर को डिटेल से समझना चाहते हो, फील लेना चाहते हो, तो प्रेशर एंड इट्स टाइप्स नाम से एक वीडियो है, जरूर देखें। तो एफ अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पी। सर फिर डिफरेंस क्या है इसमें? सर स्ट्रेस में और प्रेशर में जानने के लिए बने रहें। डेल्टा पी डेल्टा वी अपॉन वी, यहां से ये पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बन गया? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया B इज इक्वल टू डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की खास बात क्या है? ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से रिलेटेड है। हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड था? सॉलिड। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से रिलेटेड है। सॉलिड का बी क्या होता है? ज्यादा होता है। लिक्विड का बी क्या होता है? सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और गैस का बी क्या होता है? सबसे कम होता है। सॉलिड का बी ज्यादा। सॉलिड से कम बी किसका कम होगा? लिक्विड का। लिक्विड से कम बी किसका होगा? गैस का। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड से थोड़े दूर, और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सबसे ज्यादा दूर होते हैं। अब एक बात और, परफेक्ट रिजिड बॉडी का बी कितना होता है? इंफिनिटी होता है। परफेक्ट रिजिड बॉडी का बी कितना होता है जी? इंफिनिटी होता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस विच इज हैपनिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, डिटेल से पढ़ेंगे। अगर प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस की एक इक्वेशन होती है, स्टेट इक्वेशन, पीवी इक्वल टू सी। अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, पी डीवी,
प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, और P इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाई डी वी। ये क्या है? ये है बल्क मॉडुलस। P इज इक्वल टू बी। तो किसी गैस का, दोबारा सुन लो, किसी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? बल्क मॉडुलस के इक्वल होता है। गैस का, किसका? गैस का। ये किसके लिए है? गैस के लिए। किसी गैस का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, और तो उसका बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होगा? उसके प्रेशर के इक्वल होगा। इन क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस का प्रेशर, जो बल्क मॉडुलस है गैस का, वो गामा टाइम्स होता है किसके? प्रेशर के। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर गैस का बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होगा? उसके प्रेशर के अंदर इक्वल। और एडियाबैटिक के अंदर क्या होगा? गैस का बल्क मॉडुलस क्या होगा? गामा टाइम्स किसके? प्रेशर ऑफ गैस। गामा क्या है? एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। द रेशो ऑफ सीपी एंड सीवी इज नोन एज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। ये चीजें आपको थोड़ी सी कम समझ आई हो सकती है क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं। अभी आप इतना ध्यान में रखो, अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर ही किसके इक्वल होता है? उसके बी के इक्वल। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट कोई चेंज नहीं हो रहा है हीट में, तो उसका बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स होता है किसके? प्रेशर ऑफ गैस के। एक वैल्यू ध्यान रखना, वाटर के लिए बी की वैल्यू होती है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पास्कल भी बोल सकते हैं। अब एक हमारा मॉडुलस है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये थर्ड टाइप का है। अब देखिए, दृढ़ता गुणांक, ये क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? दृढ़ता गुणांक। इसको जी या ईटा से डिनोट किया जाता है, जी या ईटा से। द रेशो ऑफ shear stress to shear strain is known as modulus of rigidity। अगर आपको याद हो तो ये एक ऑब्जेक्ट था, इसका ये वाला एंड फिक्स था, और यहां से आपने इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया था। इस टेंजेंशियल फोर्स के कारण ये रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम हो गया था। तो इसका साइज नहीं बदला, वॉल्यूम नहीं चेंज आया, शेप बदल गई। अब इसमें जो स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस है, और जो स्ट्रेन है वो शियर स्ट्रेन है। शियर, ये डिस्टेंस क्या मान लो? x, ये डिस्टेंस क्या मान लो? y। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा? x अपॉन y। और शियर स्ट्रेस क्या होगा? ये टेंजेंशियल फोर्स F। और एरिया कौन सा है? एरिया है फिक्स सरफेस के अपोजिट फेस का। जैसे ये एरिया फिक्स है, सॉरी ये फेस फिक्स है, तो इस फेस का एरिया लेना है हमें। किस फेस का एरिया लेना है? ऊपर वाली फेस का एरिया लेना है, F बाई ए। ये किसकी वैल्यू है? G की। तो G क्या आ गया? G आ गया
एफ बाय ए एक्स बाय वाई, ये किसकी वैल्यू आ गई? शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक मैंने आपको और बताया था, इस थीटा को ही क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जी। शेयर स्ट्रेस तो यही रहेगी और शेयर स्ट्रेन क्या लिख दो? थीटा। तो जी का क्या फॉर्मूला आ गया? एफ बाय ए थीटा। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर shear strain. The value of G is approximately 1/3 of Young's modulus of elasticity. लगभग कितनी होती है? यंग्स मॉडुलस के 1/3 होती है। और परफेक्ट रिजिड बॉडी है, उसका जी कितना होता है? इंफिनिटी होता है। प्लस परफेक्ट का जी इंफिनिटी क्यों होगा? क्योंकि कोई शेप और साइज में चेंज नहीं आएगा। एक्स जीरो होगा तो एक्स अपॉन में है, जीरो होगा तो अपने आप क्या चला गया? इंफिनिटी। थीटा अपॉन में जीरो आएगा तो क्या चला गया? इंफिनिटी। ये है। और ये सिर्फ किससे रिलेटेड है? सॉलिड से रिलेटेड है। इसके साथ ही हमारे तीनों मॉडुलस पूरे हुए। हमने पहला मॉडुलस क्या पढ़ा था? यंग्स मॉडुलस। दूसरा क्या पढ़ा था? बल्क मॉडुलस। तीसरा क्या पढ़ा था? शेयर मॉडुलस। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।